नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लोक भारती हिंदी 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ लक्ष्मी, जिसके लेखक है कहानीकार गुरबचन सिंह। इस कहानी में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ज्ञान सिंह को अपनी नौकरी के अवकाश के बाद मकान खाली करना पड़ा और उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, जो उसे रखने के लिए समस्या बन गई थी, वह अपना दोस्त करामत अली को वह लक्ष्मी नामक गाय सौंप देता है। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करते थे, पर जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। और एक दिन क्या हुआ, वह रात का गया कारखाने से सुबह घर लौटा तो उसने देखा कि लक्ष्मी के सामने कोई चारा नहीं था, खाने के लिए कुछ भी डाला नहीं था। तो वह अपनी बीवी रमजानी से बोलता है कि लक्ष्मी को कोई चारा नहीं दिया क्या? तो रमजानी कहती है, मैंने रहमान से कहा तो था। और तभी करामत अली कहते हैं कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो अब तक उसे चारा मिल चुका होता, तुम कब तक उसे भूखा रखोगे? ऐसा कहते हुए करामत अली क्या करता है, कटा हुआ पुआल, खली, दर्जा लक्ष्मी के सामने डाल देता है और लक्ष्मी उसे देखकर खाने के लिए उतावली हो जाती है, मतलब मुंह मारने लगती है। यह यहाँ आया हुआ एक मुहावरा है। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से मैं दे देती, अब कहाँ से दूँ? और ऐसा कहते हुए संदूकची में से वह 20 रुपये निकाल कर करामत अली के हाथ में थमा देती है और कहती है, इसमें से लक्ष्मी का राशन ले आओ। करामत अली ठीक है कहकर इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, ऐसा कहते हैं। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण हरी ज़मीन नज़र आती है, वहाँ उसे छोड़ आता है। झाड़ झंखाड़ मतलब कटीले पेड़ों और झाड़ियों का समूह होता है, वहाँ जहाँ हरी भरी ज़मीन होती है वहाँ उसे छोड़ आता है। और उसे लगता है कि यह हरी भरी घास खाकर वह अपना पेट भर लेगी। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में एक रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। यहाँ पर काजी हाउस मतलब जहाँ सरकारी मवेशी खाना होता है और लावारिस पशु वहाँ पर रखे जाते हैं, उसे कहते हैं काजी हाउस। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। और रमजानी कहती है कि रहमान कुछ कह रहा था, उसने जो गाय खरीदते हैं उसे बुला भी लिया है, शाम को वह व्यक्ति हमारे घर आएगा, ऐसा रमजानी
करामत अली से कहती है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्जा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह और हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे ले जाकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना करना। और करामत अली को वह जो गाय खरीदने के लिए व्यक्ति आया था, उससे करामत अली पहचानते थे और उन्हें मालूम था कि यह व्यक्ति मेरी गाय ले जाकर कहीं और बेच देगा, गलत जगह पर बेच देगा। और इसीलिए वह उसे खड़े बोल सुना देता है कि मैं मेरी गाय नहीं बेचूंगा। तभी रमजानी कहती है कि रमजानी करामत के चेहरे के भाव भागती हुई बोली, मतलब देखती हुई बोली कि क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुकार कर भगा दो। और तुम जानती हो यह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मतलब वह रात भर